जितने भी छात्र क्लास 10 के इस वर्ष 2024 का जो कि बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, उन सभी के लिए सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का 30 क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें कि आपका 15 क्वेश्चंस इस 30 क्वेश्चंस में से 100% आएगा। जो कि आप ये 30 क्वेश्चंस को ध्यान से समझ लेते हैं और देख लेते हैं इस वीडियो में, तो आपको 15 क्वेश्चंस और 15 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा, 100% 15 आएगा ही आएगा। देखिए, जो 15 जो क्वेश्चंस है आपका ये मॉडल सेट पेपर से है, जो कि 100% मॉडल सेट पेपर से क्वेश्चंस आ रहा है। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चंस है क्या है, निम्नलिखित में से, देखिए जो क्वेश्चंस है यहाँ लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है। जो कि पहला का आंसर होगा ए, मनुष्य जो है जैव संसाधन का उदाहरण है। और जो क्वेश्चन सेकेंड है, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए। जो कि सेकंड का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, न्याय संगत होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है कि निकोबारी कबूतर किस जातियों के श्रेणी में आता है। जो कि तीसरा के आंसर होगा सी सही होगा, यानी कि स्थानिक जातियाँ। क्वेश्चन जो चौथा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। चौथा के आंसर होगा डी, यानी कि गंगा भाखड़ा नंगल परियोजना। पांचवा जो क्वेश्चन है कि रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है। तो रबी फसलों को हम लोग, जो पांचवा के आंसर होगा आपका बी सही होगा, शीत, जिसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड, यानी कि ठंडे में, जिसको हम लोग अभी बुने हैं, गेहूँ सरसों हो गया, ये रबी फसल होती है। क्वेश्चन नंबर जो छठा हो गया कि चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है। तो जो छठा का आंसर है आपका सी सही होगा, यानी कि रोपण कृषि। उसके बाद सातवां जो क्वेश्चन है कि झारखंड के गुआ और नोवा मुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है। जो सातवां के आंसर होगा आपका ए, लौह अयस्क। आठवां जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है। आठवां का आंसर होगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि पानी, कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद, ये सब जो है कि आपका पाइपलाइन के द्वारा सप्लाई होता है। उसके बाद जो 9th क्वेश्चन है कि हमारे देश, क्या लिखा है कि हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूचियों में रखा गया है। 9 का जो ऑप्शन होगा आपका ए सही होगा, 8वीं अनुसूचियों में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है कि स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। 10वां का आंसर होगा 1/3। क्या होगा, 1/3, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं 1/3। उसके बाद जो क्वेश्चन 11 है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ। जो 11 का आंसर होगा बी, यानी कि 1954 से 1968 तक हुआ। ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 12 जो है कि भारत के, क्या लिखा है क्वेश्चन, भारत के राज्यों की विधान सभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है। तो जो 12 का आंसर होगा डी सही होगा, 5% से कम है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से देश में द्विदलीय व्यवस्था है। तो जो 13 का ऑप्शन होगा बी सही होगा, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर जो 14 है कि नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया। जो 14 का आंसर होगा बी सही होगा, यानी कि 2008 में। उसके बाद जो क्वेश्चन 15 है, 15 क्वेश्चन है कि बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था। तो जो 15 का आंसर होगा आपका ए सही होगा, फेडेकोर। क्या होगा, फेडेकोर, FEDECOR, फेडेकोर। जो 16वां क्वेश्चन है कि केरल के शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। 16 का जो आंसर होगा सी सही होगा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता। क्वेश्चन जो 17 है, निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है। 17 का ऑप्शन बी से होगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी का अस्थायी कर्मचारी। और जो 18 क्वेश्चन है कि रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जाते हैं। तो जो 18 का ऑप्शन होगा डी सही होगा, यानी कि हो जाएगा खाद्य प्रसंस्करण इकाई होगा। उसके बाद जो 19 क्वेश्चन है कि आपका निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है। 19 का जो आंसर होगा बी सही होगा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी होता है। जो 20वां क्वेश्चन है कि ये आपका क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन नहीं आएगा, इसको ध्यान ना दे करके हम लोग एक विषय पर चलते हैं, क्योंकि इतना लॉन्ग नहीं पूछेगा। ठीक है, पूछेगा तो सिर्फ शॉर्ट ही पूछेगा। एक ऐसा क्वेश्चन कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार RTI नामक कानून कब लागू किया गया। तो जो 21 का आंसर होगा ए सही होगा, अक्टूबर 2005 में किया गया। ठीक है। और जो 22वां क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है।
22वां का जो आंसर होगा सी सही होगा, उदारीकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइबरेलाइजेशन। 23वां जो क्वेश्चन है कि अर्नस्ट रेनन किस देश के दार्शनिक थे, जो 23वां का आंसर होगा बी सही होगा, फ्रांसीसी थे। 24 जो क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो 24 का आंसर होगा ए यानी कि 1789, जो कि ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, ये 100% आने वाला में से है। जो 25वां क्वेश्चन है कि यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे, 25 का आंसर होगा सी, ज्यूसेप्पी मेत्सनी, जो कि ये भी वीवीआई के अंदर आता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आएगा। उसके बाद 26 जो क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, 26 का जो आंसर होगा ए सही होगा, जनवरी 1915 में। जो 27वां क्वेश्चन के पुनः पैक्ट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं किसके मध्य हुआ था, तो 27वां जो आंसर होगा डी से होगा, महात्मा गांधी के साथ हुआ था। ठीक है, और जो 28वां क्वेश्चन है कि 1890 के दशक में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैली, अमेरिका, अफ्रीका, ब्रिटेन, फैल, जापान, जो कि 28वां का आंसर होगा बी यानी कि अफ्रीका के अंदर यह बीमारी काफ़ी तेज़ी से फैला था। और जो 29 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन देश मित्र राष्ट्र के पाले में था, जो कि 29 का आंसर होगा सी, ब्रिटेन। उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है कि स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी, जो तीसरा का ऑप्शन होगा सी यानी कि जेम्स हारग्रीव्स। ये जो 30 क्वेश्चंस इस वीडियो में हमने डिस्कशन किया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और ये 30 क्वेश्चन में से हम उम्मीद कर सकते हैं कि 15 क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर आएगा। और आप इसको अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट जाके JSC.झारखंड.gov.in पर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए